Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली एंड नाउ लेट्स बिगिन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन को लेट्स सी। We need to find the perimeter of the quadrant of a circle whose radius is given to be 14 centimeter। तो हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेंट के बारे में पूछा गया और वो भी उसका एरिया नहीं बल्कि उसका पेरीमीटर निकालना है। तो सपोज करते हैं कि अगर मेरे पास एक सर्कल है, या तो मुझे पहले सर्कल बनाना पड़ रहा है, ऑल्दो उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। क्वाड्रेंट के बारे में अगर आप जानते हो तो क्वाड मतलब होता है 4। जैसे कि सेमी में आप क्या करते हो, हाफ निकाल लेते हो ना, वैसे ही क्वाड्रेंट मतलब 1/4 हिस्सा। तो ये जो एक पिज्ज़ा वाला स्लाइस होता है ना, हम लोग खाते हैं, तो ये हिस्सा आपका क्वाड्रेंट की तरह सर्व करेगा। ठीक है, अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। कोई बात नहीं, पेरीमीटर का मतलब है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं? सर्कमफ्रेंस मुझे पूरे सर्कल का निकालना आता है? बिल्कुल आता है। क्या होता है ज़रा बताएंगे? अगर मैं उसको पेरीमीटर ही लिखती हूँ तो हमारा जो सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कल का पेरीमीटर होता है, दैट इज 2πr, राइट। लेकिन क्योंकि मैं उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ बिकॉज ऑफ द क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब है कि मैं 4 से डिवाइड कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। सो ये जो पेरीमीटर है मैं इस क्वाड्रेंट का निकाल रही हूँ। गिवन क्या है? गिवन आपको ये है कि रेडियस आपका है 14 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? सो बस पुट कर दे। 2/4 है तो 1/2 इसे हम बोल सकते हैं। 1/2 पाई की वैल्यू है 22/7 और आर आपका है 14। ठीक है ना। अब आप देखोगे डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो तो क्लियरली कट हो रहा है, तो हमारे पास आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। कोई आप मुझे बता सकते हो क्या मुझे यहाँ पे स्क्वायर लगाने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि हम पेरीमीटर यानी कि सर्कमफ्रेंस के साथ काम कर रहे हैं, एरिया के साथ नहीं कर रहे हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब इसके आगे हम मूव करते हैं इसके और पार्ट के साथ, यानी कि जो क्वेश्चन आपको चॉइस में गिवन होता है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू दी सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। फाइंड दी okay, I missed the question. No. Find the diameter of a circle whose area is equal to the sum of the areas of the two circles of radii 24 and 7 centimeter. So basically आपको एक diameter निकालना है किसी एक सर्कल का जिसका एरिया आपको इक्वल दे रखा है टू द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स जिनके रेडियस आपको गिवन है। ठीक है, सो यहाँ पर उसको सबसे पहले तो पुट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन क्या है। वेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन ये है कि सपोज यू हैव अ सर्कल विच इज πr²। उस सर्कल का जो रेडियस है वो πr² है। नाउ दिस एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू सर्कल्स। ये जो एरिया है वो दो एरिया के सम के इक्वल है। तो सपोज मेरे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस मैंने r1 ले लिया। ठीक है, सो इसका सम और प्लस एक हमारे पास है r2², यानी कि दूसरा जो सर्कल है उसका रेडियस। ठीक है, अब ये दोनों हमारे पास क्या है, यहाँ पर मुझे r1 की वैल्यू गिवन है 24, यहाँ पर मुझे r2 की वैल्यू गिवन है 7। तो मैं उसी को पुट कर रही हूँ। पाई r1² इज 24 का स्क्वायर और यहाँ पर पाई r2 का स्क्वायर इज 7 का स्क्वायर। अगेन πr² आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे अगर तो आपको दिखेगा कि वाई नॉट लेट्स टेक पाई कॉमन, है ना। तो पाई को कॉमन ले लेते हैं। 24 का स्क्वायर मैं ओपन कर दूं 576 और यहाँ पर भी पाई को मैंने कॉमन ले लिया। 7 का स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया 49। सो यहाँ पे क्या आ गया, पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखो r² क्या हो जाएगा, 576 को 49 से जरा ऐड करो, वी हैव 620 एंड 5। क्लियर है? अब आपको हिंट मिल गई। सो प्लस माइनस 25 आपका रेडियस आ जाएगा। सिंस रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, देयरफॉर जो आपका r है वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सो हमारा रेडियस हो गया 25। बट क्या हमें रेडियस निकालना था? नहीं, हमें डायामीटर निकालना है विच इज 2 ऑफ r, और इस वजह से हम 2 × 25 करेंगे एंड आंसर वुड बी 50 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? इसी तरीके से कभी भी गलती से भी क्वेश्चन में जल्दबाजी मत करना कि आपका तो आंसर आ गया। नहीं, हमसे डायमीटर पूछा गया है। ये जो 1 मार्क्स वाला पार्ट है ना, या चलो हाफ भी क्यों ना हो, वैसे तो पूरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो हो सकता है कि वो इसको 1 मार्क्स से कंसीडर कर ले, है ना। तो यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है।
ओके चलो, सो इसी के साथ हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ है। दोनों पार्ट्स आप लोगों ने कर लिए हैं। सो यू शुड नो कि भाई हमें जो भी इजी लगता है हम फटाफट से वो अटेम्प्ट करें, ठीक है। दोनों मत करके आ जाना, मैंने आपको यहाँ पे दोनों सिखाए हैं, आपको एक ही करना। ओके सो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में। तब तक के लिए एवरीवन कीप स्माइलिंग, बाय बाय।